तोशा खाना का चक्कर क्या है। 1996 में 96 में मैं एक अबूरी कैबिनेट का मेंबर था और मेरे हवाले अकाउंटेबिलिटी थी और मैंने पूरी तफ्तीश की थी कि तोशा खाना के अंदर होता क्या रहा है। 3 माह थे। मेरा जो एक्सपीरियंस है उस वक़्त का कि मुझे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली और बहुत सी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, छुपाई गई मेरे से, और फिर मुझे घूम फिर के कहीं से निकलवानी पड़ी, मगर फिर भी पूरी नहीं मिली। तो क्या मैंने सीखा? मैंने ये पहली बात तो ये सीखी कि जब ये तोहफ़े मिलते हैं, जो महंगे तोहफ़े होते हैं, सारे तोहफ़े कानून के मुताबिक कैबिनेट सेक्रेटरी हेड होता है तोशा खाना का, वो तो डिपॉज़िट करने पड़ते हैं कि जी ये मुझे फ़लाने ने दिया, ये फ़लाने ने दिया, फ़लाने, वो डिपॉज़िट हो जाते हैं। अगर आपने उनमें से कोई तोहफ़ा अपने लिए रखना हो जो आपको मिला हो, तो आप अप्लाई करते हैं कि जी कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाते हैं और कहते हैं कि मियाँ साहब, मियाँ वो मैं ये घड़ी लेनी है मैंने। वो कहता सर ओके, मैं इसकी इवैल्यूएशन करा लेता हूँ। कानून के मुताबिक अगर ये 100 रुपये इसकी वैल्यू निकलती है तो मैं 20 रुपये आपको देने पड़ेंगे और आप ले लेंगे। तो मैं अगले हफ्ते इसकी इवैल्यूएशन करा लेता हूँ। इवैल्यूएशन के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक कमेटी बनाई होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के। वो फिर उनको कहा जाता है कि जी इस घड़ी का वैल्यू लगाएं। वो मार्केट के अंदर अपनी सर्वे करते हैं, लोगों से पूछते हैं, वेंडर से कि कितने की है, कितने की है। फिर एक उसकी रिपोर्ट होती है कि हमने इधर से चेक किया, इधर से चेक किया, इधर से चेक किया, पूरी कि इसकी कीमत लगभग इतनी है। फिर वो प्राइम मिनिस्टर साहब को बता दी जाती है या मिनिस्टर साहब को, जिसने भी लेनी हो, और कहा जाता है कि जी इसकी कीमत 10 रुपये है, आप 2 रुपये दे के तो ये ले सकते हैं। सबसे पहला घपला होता है 10 रुपये में। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब आके कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी को कि मैंने ये ख़रीदनी है घड़ी, तो आगे से आप पता जवाब क्या मिलता है? डोंट वरी सर, आई विल टेक केयर ऑफ इट। आप फिक्र ना करें सर, मैं इसको संभाल लूँगा। मतलब क्या? मतलब ये है कि अगर ये 10 रुपये की है तो मैं इसकी कीमत 4 रुपये लगवाऊँगा। खुश करना ना प्राइम मिनिस्टर को, पूरी कीमत तो नहीं दिखानी प्राइम मिनिस्टर को, खुश करना ना। डोंट वरी सर, आई विल टेक केयर ऑफ इट। अगर कोई बंदा आके कहे कि जी ये घड़ी आप रोलेक्स की है, इसकी कीमत मार्केट में 50 लाख रुपए है, प्राइम मिनिस्टर कहेगा यार तो बंदा नहीं ठीक है, तो मेरे पैसे, तो वो ख़रीदेगा भी नहीं, वो कहेगा नहीं ख़रीदता। मगर वही अगर आके कहेगा 10 लाख की है तो प्राइम मिनिस्टर कहेगा ये बंदा ठीक है, मेरा काम करता। ये अनस्पोकन होती है। तो सबसे पहली स्टेज तो है कि उसकी वैल्यू बहुत कम लगती है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है। अब वो कैसे वैल्यू कम लगती है? अब वेंडर्स हैं, बेचने वाले, ख़रीदने वाले, जिनका राब्ता है कैबिनेट के साथ, कैबिनेट की जो कमेटीज़ हैं, उनसे जो वैल्यू लगवानी हो वो लगवा ली जाती है। उसको कह दिया जाता है यार यदि 40 लाख तो उतने ना करी, 20 लाख तो उतने ना करी। फिर 3 कोटेशन ले लिए जाते हैं कि इधर से भी पूछा, इधर से भी पूछा, इधर से भी पूछा। हस्ब मामूल ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है। इसमें थोड़ा सच होता है, ज़्यादा वैल्यू कभी भी पूरी नहीं लगती, क्योंकि पता है किसने ख़रीदनी है तो उसको खुश करना है ना। ठीक। तो पहली स्टेज पे तो ये होता है, सब खुश खुश, कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी करा दिया, उधर भी हो गया, ये भी हो गया, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी ले गए घर। अगली स्टेज ये होती है जो यहाँ हुआ कि पहले तो इस घड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा थी, उसकी कीमत कम लगाई गई, खान साहब के लिए कम लगाई गई। ठीक है। और वो फाइल में लगा दिया इसकी इतनी, यहाँ से पूछा, यहाँ से पूछा, यहाँ से पूछा, वो पूरी कार्रवाई हुई है। ठीक है। खान साहब ने कहा ठीक है, उन्होंने 5 करोड़ की या 2 करोड़ की, कितने की खरीदी? 5 करोड़। 5 करोड़ 70 लाख। 5 करोड़ की वैल्यू लगी थी मेरा ख्याल है, और 10 करोड़ की वैल्यू 10 करोड़ की लगी थी, पता नहीं जी, चले उन्होंने 20% या 50% या 30% दे के वो घड़ी ले ली। अब खान साहब कहते हैं उन्होंने मार्केट में बेच दी, ठीक, और कहते हैं मेरे पास रसीदें हैं। और ये सारी कहानी जो है फरागोगी और ये उमर फारूक सब बकवास। घड़ी मेरे पास थी, मैंने बेची, ये मेरे पास रसीदें हैं, मैंने बेची, उस्मा को मैंने बेच दी। तो ये क्या कर रहा है? सिटी क्या बकवास कर रहा है? तो इसको तो एजेंसियों ने खड़ा किया मेरे खिलाफ साजिश, और मुझे पूछेंगे तो मैं सारी रसीदें दिखा दूंगा। अब रसीदें तो हैं, क्योंकि रसीदें हैं, खान साहब ने ख़रीदी है और डिक्लेयर की है अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर, अपने असासों के अंदर, अपनी वेल्थ के अंदर, क्योंकि मैंने ये ख़रीदी है। यही तो वो इशू है ना कि 19 में आपने की और डिक्लेयर आपने 20 में की, आपने 1 साल झूठ बोला। यही तो तोशा खाना केस है इनके ऊपर। तो खान साहब के पास रिकॉर्ड तो है, मगर लेट डिक्लेयर किया है। अब बात यह है तो अगर ऐसी बात है तो घड़ी तो फिर खान साहब और खान साहब की फैमिली के पास या फरागोगी के पास नहीं होनी चाहिए थी ना। इसका मतलब उमर फारूक झूठ बोल रहा है, ना घड़ी थी, ना बिकी, ना कुछ हुआ। वो तो पहले ही बिक चुकी थी इस्लामाबाद में, वो तो उस्मा ले गई थी।
हुआ क्या या हुआ क्या होगा, मैं ये कहूँगा हुआ क्या होगा, मुझे क्या पता। मगर अगर आपने एक्सप्लेनेशन ढूंढना है तो फिर एक्सप्लेनेशन यही हो सकता है, एक एक्सप्लेनेशन कि उज़्मा को कहा गया, जुल्फ़ी बुखारी गया या नजम सेठी चला गया, खान साहब का दोस्त, उज़्मा के पास, उज़्मा ये घड़ी हम तुम्हें बेच रहे हैं, रसीदें चाहिए। मगर बेचना हमने कुछ नहीं, सिर्फ हम रसीदें लेनी तुमसे, तो ये रसीदें बना दो, तुम्हें 1-2 लाख रुपया दे देंगे, तुम शो करो कि तुमने ख़रीद ली। रसीदें ले ली, आपको 10 लाख रुपया दे दिया, ला जी थैंक यू वेरी मच। कागज़ के ऊपर घड़ी आपकी हो गई, मगर एक्चुअली घड़ी तो मेरे पास रह गई ना। फिर वो दुबई पहुंच गई घड़ी। वो कैसे? कमाल है, जेब में डाल के चली गई, फरागोगी ले गई या कोई और ले गया, कोई चिड़िया उठा के ले गई दुबई। वहाँ जाके उन्होंने कहा इसको अब हमने बेचना है असली कीमत पे। असली कीमत तो अरबों रुपए में है, असली कीमत तो उसकी जो है, जो कि 40-50 करोड़ की है, ठीक है, 2 लाख 3 लाख 4 करोड़ की नहीं है। तो कैसे किया जाए? तो शहजाद अकबर साहब सीन में आ जाते हैं। शहजाद अकबर साहब फ़ोन करते हैं उमर फ़ारूक को, जिनके साथ उनका पुराना तल्लुक़ है, और वो तल्लुक़ बाद में भी तस्वीरें भी हैं, उमर वाडा साहब और उमर फ़ारूक और ये सब लोग सब मिले हुए हैं, ये लोग तब दोस्तियाँ थी। ठीक। और खान साहब अरूज में थे, उनको खुश करना सिर्फ सेक्रेटरीज नहीं करते, और भी बड़े लोग खुश करने के लिए तैयार थे, कोई प्रॉपर्टी, कोई इधर वाले उधर वाले, और घड़ियाँ ख़रीदने वाले, बेचने वाले। तो उन्होंने कहा खान साहब को पूरी वैल्यू लेके देते हैं। तो उन्होंने उमर फ़ारूक को कहा यार ऐसा कुछ, उन्होंने कहा मैं ही ख़रीद ला। मैं सोचा कि इनको खुश कर देते हैं, ठीक, मैंने और काम निकालने हैं इनसे। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, डील हो गई, $2 मिलियन की डील हो गई। मगर डिमांड ये था कि कैश, चेक के ज़रिए पेमेंट नहीं करनी, कैश लेना। अब कैश इसलिए लोग लेते हैं कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, चेक के साथ तो नाम लिखा जाता है ना। जब आपको एक बैग में कैश दे दिया जाता है, उसकी कोई रसीद नहीं होती, ना लेने वाले की ना देने वाले की। ठीक। तो अब और रसीदें तो पहले ले ली हुई हैं। वो तो पहले है ना रिकॉर्ड में दिखाने के लिए, दिखावे के लिए। अब तो पैसे लेने हैं ना, असली पैसे लेने हैं। वो तो इनकम टैक्स के लिए, अगर वो ज़्यादा की बेचते, तो अगर वो वहाँ 20 करोड़ की बेच देते तो उसके ऊपर 5 करोड़ टैक्स देना पड़ जाता। तो वहाँ तो उन्होंने 2 करोड़ की बेची या 3 करोड़ की बेची, उसके ऊपर थोड़ा सा टैक्स दे के फारग हो गए। यहाँ उन्होंने 40 करोड़ की बेचनी, जिसके ऊपर टैक्स भी नहीं देना, कोई कैश में लेनी है। तो ये हुआ है या हुआ होगा। अब कहानी बनानी है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए फिर वो कैश में उन्होंने निकाल के दे दिया। तो खान साहब भी सही कहते हैं, मेरे पास रसीदें हैं, मैंने तो यहाँ बेची है। उमर फ़ारूक कहता है मैंने बेची है, घड़ी मेरे पास थी और मैंने ख़रीदी थी, और मैंने फरागोगी से ख़रीदी है, उनको मैंने पैसे दिए हैं और कैश में दिए हैं और बैग भर के दिए।